दुल्हन की तरह सजी धजी अनामिका अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी वो अपनी सहेली निधि से कहती है, निधि मेरे लिए जल्दी से वो सब तीखा स्पेशल डिश ले आ जो मैंने अपने लिए बनवाई है। याद है या भूल गई? अच्छे से याद है मुझे तेरी स्पेशल डिश, रुक अभी लेकर आती हूँ। निधि अनामिका के लिए उसकी पसंद के बनवाए हुए तीखे मिर्च के पकौड़े लेकर आती है और वो भी तीखी चटनी के साथ। मिर्च के तीखे पकौड़े और तीखी सब्जी रोटी देखते ही अनामिका के मुंह में पानी आ जाता है। ला ला ला, जल्दी जल्दी मेरे तीखे तीखे पकौड़े। मुंह में पानी आ गया। तभी वहाँ उसकी माँ सुमन भी आ जाती है। आज के दिन तो तीखा खाना छोड़ दे बेटी, नहीं तो विदाई के समय मुश्किल हो जाएगी। माँ अब आज मेरी शादी है, आज तो मुझे मत टोको। अच्छा ठीक है, आज खा ले, लेकिन ससुराल जाकर अब ये तीखा खाना और बनाना छोड़ दे। और हाँ, वहाँ सब्जी भी जरा कम तीखी बनाना। तुझे तीखी सब्जी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को पसंद हो। अनामिका से तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता माँ। आप एक बार अनामिका को ससुराल की रसोई में पांव तो रखने दो। सबको तीखा खाने की आदत ना डाल दी तो कहना। हाँ हाँ, वो मैं अच्छे से जानती हूँ, तीखी सब्जी खाए बिना तो तेरा पेट भरता ही नहीं। अनामिका को तीखा खाने का बहुत शौक था और खासकर तीखी सब्जी बनाना और खाना तो उसे बड़ा पसंद था। जब तक तीखी सब्जी में अच्छे से तीखा और नमकीन ना हो तब तक उसे खाने में स्वाद ही नहीं आता। और अपने इसी शौक के चलते उसने ढेर सारी तीखी रेसिपी सीख रखी थी। शादी करके अनामिका ससुराल आ जाती है। ससुराल आने पर अनामिका अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है, जिसकी सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन फिर बारी आती है दिन के खाने की, तो अनामिका सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपनी पसंद का कुछ ऐसा तीखा खाना बनाने का सोचती है। कुछ ऐसा तीखा बनाती हूँ कि सबको पसंद आ जाए। वैसे भी सुबह मीठा खाकर अब तो तीखा होना ही चाहिए कुछ, लेकिन बनाऊं क्या? हाँ, हरी मिर्च की तीखी कढ़ी और चावल बनाती हूँ। यही सोचकर अनामिका दिन के खाने में तीखी कढ़ी और चावल बनाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सास ससुर पति को वो खाना परोसती है तो पहला निवाला खाते ही उन सब का मुंह जलने लगता है और वो सब बेचैन हो उठते हैं। अरे पानी दो जल्दी, पानी। ओहो, अरे ये क्या बना दिया बहू। अरे विमला जल्दी से चीनी लाओ भाई, नहीं तो पल भर में ही सारा मुंह जल जाएगा। लगता है बहू ने पूरा मिर्च का डब्बा ही उड़ेल दिया है इसमें। हाँ, यही लाई। माँ मेरे लिए भी ले आइए। विमला अंदर से चीनी का डब्बा लाती है और सभी पानी पीने के बाद चीनी खाते हैं। उफ, ये क्या बना दिया बहू, इतनी तीखी सब्जी। माँ जी, ये कढ़ी भले ही तीखी है लेकिन है बड़ी स्वादिष्ट, आप खाकर तो देखिए। क्या खाक स्वादिष्ट है, इतनी तीखी सब्जी भला कौन खाता है। जाओ हमारे लिए पुलाव बना कर ले आओ। लेकिन अनामिका को तो तीखी सब्जी बनाने की जैसे आदत थी, वो जब भी कुछ बनाती उसके साथ तीखा कुछ जरूर बनाती, जैसे कभी तीखी मिर्च वाला या फिर तीखी भरवा भिंडी। जहाँ उसकी तीखी सब्जी को देखकर सब नाक सिकोड़ते तो वहीं अनामिका बड़ी खुश होकर वो सब्जी खाती है। आहा, भरवा भिंडी, वो भी ढेर सारी लाल मिर्च डालकर। मजा ही आ गया। बहू, तेरा यूं रोज रोज तीखी सब्जी बनाना और खाना ठीक बात नहीं। तू जानती है ना, तीखा खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। माँ जी, सच कहूँ तो मुझसे नहीं खाया जाता ये बेस्वाद कम मसाले वाला खाना। अरे जब तक नाक कान से धुआं न निकल जाए तब तक खाना खाना थोड़ी ना हुआ। विमला को अनामिका का तीखी सब्जी बनाना पसंद नहीं था। सभी घर वाले अनामिका को इसके लिए खूब समझाते, लेकिन अनामिका को तो बस तीखी सब्जी बनाना ही पसंद था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज अनामिका का पति सौरभ अपना पेट पकड़कर घर आता है। अनामिका, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना बना दो, लेकिन हाँ, तीखा जरा कम रखना। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बनाऊंगी तीखा। जिसे देखो मेरी तीखी सब्जी के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब तुम इतना तीखा खाना बनाती हो तो सब टोकेंगे ही ना। उसे तीखा नहीं, चटपटा कहते हैं, चटपटा। अच्छा मेरी माँ, अब जा और कुछ बनाकर ले आ जल्दी से, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ जाती हूँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। कुछ देर बाद अनामिका रसोई में जाती है और कोफ्ते की सब्जी और पराठे बनाकर सौरभ के लिए कमरे में लेकर आती है। ये लीजिए आपकी पसंद के पराठे और कोफ्ते की सब्जी। लेकिन सौरभ जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालता है वो उठ खड़ा होता है। अरे खड़े क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि सब्जी लाजवाब बनी है, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अबे वो जल्दी से जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आ, इससे पहले कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला, इससे तो अच्छा होता मैं बाहर ही कुछ खाया था। हाँ, बाहर, हाँ यही सही रहेगा। सौरभ गुस्से में बाहर चला जाता है। फिर एक रोज, बहू कल तेरी चाची सास किसी काम से शहर आ रही है,
तो तू रात के खाने की अच्छे से तैयारी कर लेना, और ऐसा करना खाने में आलू पूरी और मटर पनीर बना लेना। जी ठीक है माँ जी। अगले दिन अनामिका की चाची सास गांव से आती है। अरे शीला आ गई, और कैसी है? आ बैठ। सच कहूँ दीदी, हालत खराब हो गई। सुबह बस पकड़ने के चक्कर में रोटी खाकर भी नहीं आई थी घर से। ऊपर से मुआ बस वाला कहीं बस रोकने को तैयार ही नहीं था। बस में खाली पेट बैठे बैठे तो जैसे अंतड़ियां ही मड़कने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कब मैं यहाँ पहुंचूं और नई बहू के हाथ का कुछ खाऊं। हाँ हाँ शीला, तू हाथ पैर धो ले, तब तक मैं बहू को बोलती हूँ खाना लगाने के लिए। कुछ देर बाद अनामिका टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन जैसे ही चाची सास खाने का पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। हटा अपनी ये सब्जी पूरी। अरे ये सब्जी पूरी है या मिर्च पूरी? ऐसा लग रहा है जैसे इसने सब्जी तेल में नहीं बल्कि मिर्च में छौंकी है। अब कोई मुझे जल्दी से कुछ मीठा ला कर दो, नहीं तो मेरी तो जान चली जाएगी। अच्छा तू रुक, मैं अभी तेरे लिए फ्रिज में रखे रसगुल्ले लेकर आती हूँ। विमला शीला के लिए रसगुल्ले लेकर आती है, जिसे खाकर उसकी जान में जान आती है। माफ करना चाची जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा खाने से इतनी दिक्कत हो जाएगी। बहू, ये तीखी सब्जी तो मेरे लिए जहर समान है, और दीदी आप तो जानती हैं ना मुझे तीखे खाने से एलर्जी है। फिर आपको तो अपनी बहू को बताना चाहिए था ना। नहीं नहीं चाची जी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो मुझे समझाया था, लेकिन मैं ही ध्यान रखना भूल गई। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मिर्च में अपना हाथ थोड़ा टाइट रखा कर। अब मैंने तो रोज के मुकाबले मिर्च कम ही रखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची जी बिल्कुल उबला हुआ खाना खाती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए फिर से कम मिर्च वाला खाना बना देती हूँ। बहू तू तो रहने ही दे, हम बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेंगे। कम से कम तेरे खाने से तो कम मिर्च मसाले वाला होगा बाहर का खाना। कुछ दिन बाद अचानक से अनामिका के पेट में तेज दर्द उठता है। उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। माँ जी, पेट में बहुत जलन हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। वो सभी उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए ज्यादा मिर्च खाने की वजह से इनकी आंतों में दिक्कत हो गई है। अगर इन्होंने अभी भी खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। हमने कहा था अनामिका, तुम्हारी ये तीखी सब्जी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आज से ज्यादा तीखी वाली सब्जी खाना छोड़ दूंगी। अब से मैं कम तीखी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अपना ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। फिर अनामिका ने तीखा खाना छोड़ दिया। अब वो हिसाब से ही नमक मिर्च सब्जी में डालने लगी, जिससे अब उसके साथ साथ घर वालों की तबीयत भी ठीक रहने लगी। सुजाता अपने पति नरेश और सास सरोज के साथ रहती थी। नरेश एक चाय की दुकान पर काम करता था, पर घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। एक दिन नरेश जब काम से घर लौटा तो सुजाता उससे बोली, सुनो, मैं सोच रही थी कि तुम अकेले ही इतनी मेहनत करते रहते हो, क्यों ना मैं भी ऐसा कोई काम कर लूं जिससे थोड़ी घर में मदद हो जाएगी। सुजाता, तुम ऐसा क्या काम करोगी? तुम तो जानते ही हो कि मुझे खेती करना आता है। हमारे घर के आंगन में थोड़ी जगह है। मैं सोच रही थी अगर मैं यहाँ ताजी भाजी उगा लूं तो बेचकर थोड़े पैसे आ जाएंगे। ठीक है सुजाता, अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम सब्जियां बेच लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुजाता बहू, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगी। ठीक है माँ जी, तो फिर हम कल ही बाजार से बीज खरीद कर लाएंगे। मैं सोच रही थी माँ जी, हम अलग अलग तरह की सब्जी उगाएंगे। मेथी, पालक और साग का भी मौसम आ रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारी बढ़िया बढ़िया सब्जी उगा लेंगे। ठीक है बहू, तुम्हारा इतना साहस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अगले दिन सुजाता अपनी सास के साथ सब्जियों को उगाने के लिए बीज खरीद कर ले आती है, और खूब मेहनत से सुजाता और सरोज दोनों मिलकर आंगन में तरह तरह की सब्जियों के बीज बो देती हैं। तभी पड़ोसन जानकी आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो दोनों सास बहू आंगन की सफाई कर रही हैं। अरे ये क्या, तुमने तो अपने घर के आंगन को पूरा खेत ही बना डाला। सब्जियां उगा रही हो, भाजी की दुकान खोलने का इरादा है क्या? लो, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। तुझे क्या खुशबू आ जाती है कि हम कोई काम कर रहे हैं?
जानकी दीदी, हम लोग सब्जियां उगा रहे हैं। तुम तो जानती ही हो, अकेले के कमाने से गुजारा नहीं होता, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस आंगन में सब्जियां उगाकर बेच दूं। थोड़े पैसे आ जाएंगे। बस वही माँ जी और मैं बीज बो रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं चलती हूँ। अरे बहू, तू इसे नहीं जानती है। ये जानकी बहुत चालाक है। इसका पति तो अच्छी खासी दुकान पर नौकरी करता है। बेचारा बहुत शरीफ है, पर इसकी तो वही गंदी आदत है। जो काम किसी को करता देख ले वो बिल्कुल वैसे करने लगती है। अब तुम देखना, हमने ये सब्जियां उगाई है ना, ये भी अपने आंगन में उगाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, अब कर ही क्या सकते हैं। उगानी होंगी तो उगा लेगी, हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। पड़ोस में रहने वाली जानकी बहुत ही चालाक औरत थी। उसने भी अगले दिन अपने आंगन में सब्जियों के लिए बीज बो दिए। पर कहते हैं ना, जब तक कोई कार्य पूरी मेहनत से ना किया जाए, उस कार्य का फल प्राप्त नहीं होता। और यही हुआ। जानकी ने देखा देखी काम तो शुरू कर लिया, पर वो सुजाता की तरह मेहनत से सब्जियां नहीं उगा पाई। माँ जी देखो, हमारे आंगन में कितनी बढ़िया मेथी, पालक, सरसों की खेती हुई है। हाँ बहू, ये तो बहुत ही हरी हरी साग सब्जियां उगाई हैं। माँ जी, मैं आज से ही सब्जियां बेचना शुरू कर देती हूँ। बहू कहे तो मैं बेच आऊं? नहीं माँ जी, आप इस उम्र में इतना काम थोड़ी करोगे। मेरे होते हुए आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं टोकरे में सब्जियां भर लेती हूँ। सुजाता टोकरी में साग सब्जी भर लेती है और गली गली घूमकर वो सब्जी बेचने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी, बढ़िया बढ़िया सब्जी, ताजी हरी सब्जी, पालक, मेथी, सरसों, बढ़िया साग सब्जी ले लो। आधा किलो मेथी, 1 किलो पालक और 1 किलो सरसों कर दो। अभी कर देती हूँ बहन जी। अरे ये तो सुजाता दिखाई दे रही है, ये तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बेच रही है। मेरे तो सारे बीज खराब हो गए, एक पत्ता मेथी का नहीं उगा, और ये तो ढेरों साग बेच रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये कुछ ही दिनों में मेरे से ज्यादा अमीर हो जाएगी। जानकी के मन में ईर्ष्या की भावना आ गई। वो सुजाता को सब्जी बेचता देख नफरत से भर गई और एक दिन उसने चोरी छुपे सुजाता के बगीचे में जहरीली दवाई छिड़क दी। सुजाता ने देखा इस बार उसकी सारी सब्जियां खराब हो गई। पालक और मेथी में कीड़ा लग गया। माँ जी, ये कैसे हो सकता है? हमारी तो पालक मेथी बहुत अच्छी उगती है, पर इस बार तो इसमें कीड़ा लग गया है। देखो माँ जी, सारा साग खराब हो गया। अब हम क्या बेचेंगे? कोई बात नहीं बहू, एक बार दोबारा बीज फैला दो। कुछ दिनों में दोबारा सब्जियां उगाएंगी, तब तक तुम जो ये सब्जियां हैं इन्हें बेच लो। हाँ, वही करती हूँ। कुछ दिनों का तो इंतजार करना ही होगा। बड़ी मुश्किल से सुजाता ने थोड़े बहुत पैसे जोड़ने शुरू किए थे, तो यहाँ पर जानकी ने अपना रूप दिखा दिया। सुजाता ने थोड़ी बहुत बची हुई सब्जियां बेच दी। अब जो पैसे जुड़े हुए थे वो रोज खर्च होने लगे, क्योंकि फिर से सब्जियां उगाने में कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ रहा था। क्या हुआ सुजाता, तुम्हारा मन ठीक नहीं है? कुछ नहीं, सोचा था इस बार अच्छी साग सब्जी उगी है तो वो बेचकर पैसे अच्छे इकट्ठे हो जाएंगे, तो थोड़ा घर भी पक्का करवा लूंगी। तीज त्योहार भी आ रहे हैं, पर सारी साग सब्जी खराब हो गई थी, जिसे पैदा होने में इस महीने समय लग जाएगा। कोई बात नहीं सुजाता, तब तक तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, पर तुम्हारी सब्जियां खराब कैसे हो गई भाई? तुमने तो बहुत बढ़िया बीज जमीन में बोए थे। हो सकता है वैसे ही कीड़ा लग गया हो। अब दोबारा मैंने बीज बोए हैं। थोड़ी मेथी, पालक, सरसों उगनी शुरू तो हुई है। कुछ दिन और लग जाएंगे, तब तक मुझे इंतजार करना ही होगा। अभी तो सब्जियां भी खत्म हो गई हैं, तो मैं वो भी नहीं बेचने जा सकती। बड़ी मुश्किल से गरीब सुजाता ने सब्जियां बेचने का काम शुरू किया और बीच में जानकी ने अड़ंगा डाल दिया। जानकी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। क्या बात है जानकी, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें पता है। जानकी अपने पति मनोज को सारी बात बताती है। जानकी की बात सुनकर मनोज उस समय चुप हो जाता है, पर उसे अपनी पत्नी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो शाम के समय सुजाता के घर पहुंचता है। माताजी, सुजाता बहन, जानकी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, वो नफरत की राह पर चल रही है। नहीं बेटा मनोज, मैं तो खुद तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूँ। मेरे लिए तो जैसा मेरा नरेश वैसे तुम हो। बस थोड़ा दुख मुझे भी हुआ है। सुजाता बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत सब्जियों का काम शुरू कर रही थी और बीच में। कोई बात नहीं भैया, मैंने फिर से सब्जियां बो दी हैं।
हाँ, थोड़ा नुकसान तो हुआ पर कोई बात नहीं। जानकी दीदी को जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया। पर भाभी, मैं जानकी को सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ, जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हो। कैसी मदद भैया? मनोज चाहता था कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, इसलिए वो एक उपाय सोचता है। कुछ दिनों बाद जानकी देखती है कि सुजाता के बगीचे में फिर से सब्जियां उगाई हैं। अब वो एक बार फिर से उन सब्जियों को खराब करना चाहती थी। सुजाता और सरोज जानती थी कि जानकी उनकी बातों को सुन रही है। सुजाता बहू, जानकी हमारी बातों को सुन रही है, यही मौका है। जी माँ जी, फिर शुरू हो जाते हैं। बहू, तुम्हें पता है साग कितना महंगा बिक रहा है? बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी इस बार साग से। पर माँ जी, रूपा की सगाई में जाना तो बहुत जरूरी है, वहां से आने में शाम हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, ये साग हम कल काट लेंगे। हमारे घर कौन सा कोई चोर उचक्के आ रहे हैं जो ये साग लेकर जाएंगे? क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ और क्या माँ, मैंने भी छुट्टी ले ली है। जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर रूपा की सगाई में भी तो जाना है। जाओ जाओ, रूपा की सगाई में जाओ, पीछे से साग का एक पत्ता भी नहीं छोड़ूंगी। सारा का सारा साग तोड़कर मैं बाजार में बेच आऊंगी। मेरे तो पैसे बन जाएंगे। सब जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। वो लोग रूपा की सगाई के बहाने घूमने के लिए चले गए। कुछ घंटे बाद जब वो लोग लौटे तो उनका सारा बगीचा खाली था। जानकी सारा साग तोड़कर बेचकर आ चुकी थी। अब सुजाता जानकी के पास गई। जानकी दीदी, क्या तुम्हें पता है हमारे बगीचे में से साग चोरी हो गया? सारा का सारा साग तोड़कर ना जाने कौन चोर बेच आया। पर अब वो चोर बचकर नहीं जा पाएगा, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। सुजाता के मुंह से पुलिस का नाम सुनकर जानकी घबरा गई। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? अरे, हमने अपने बगीचे में एक वीडियो कैमरा लगा रखा है, जिसमें सारे फोटो और वीडियो से चोर की तस्वीर आ जाएगी। हमारी सब्जियां पहले भी चोरी हो चुकी हैं, इसलिए नरेश ये कैमरा लेकर आए थे ताकि अब की बार कोई सब्जियां चुराए तो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। बस अब उस चोर की रिकॉर्डिंग हम पुलिस को दिखाने वाले हैं। वो चोर सामने आ जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा हो जाएगी। कैमरा? पर कैमरा कहाँ छुपा हुआ था? मैंने तो नहीं देखा। क्या कहा जानकी दीदी आपने? मैंने शायद सही सुना। सुजाता की बात सुनकर जानकी रोने लगती है और सुजाता से माफी मांगती है। तब तक सुजाता की सास सरोज, मनोज और नरेश वहां पहुंच चुके थे। मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे पुलिस को मत दो। तुम्हारी सारी सब्जियां मैंने ही चुराई है और उस दिन दवाई, मतलब तुम्हारी पहले जो सब्जियां और साग खराब हुआ था उस पर मैंने ही दवाई छिड़की थी ताकि तुम पैसे कमाकर अमीर ना बन जाओ। सुनो जी, इनको बोलो ना मुझे पुलिस में ना पकड़वाएं। मैं कुछ नहीं कर सकता जानकी, गलती तुम्हारी है, तुमने गलती की है। अब उसकी सजा देना न देना वो उनके हाथ में है, क्योंकि तुम्हारी गलती से इनका नुकसान हुआ है। मुझे माफ कर दो सुजाता। माता जी, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है, जाओ, माफ किया, लेकिन खबरदार अगर आज के बाद सब्जियों को खराब किया। डरो नहीं जानकी दीदी, हम सब तुम्हें सिर्फ डरा रहे थे। तुम्हें कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी। तुमने अपनी गलती की माफी मांग ली, बस हमारे लिए यही बहुत है। जानकी को सबक मिल जाता है और वो सीधे रास्ते पर आ जाती है। सुजाता फिर से सब्जियां बेचने लगी। अब उसे भरोसा था कि उसे जानकी से कोई खतरा नहीं है। मनोज ने भी इंसानियत का फर्ज निभाया और उसने उस गरीब परिवार का नुकसान बार बार होने से बचा लिया।